आज फिर से वही सवाल, हम किसको बचा सकते हैं, उसको जो जिंदा है या उसको जो मर चुका है। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि सवाल इतना अटपटा क्यों है, ये सवाल इतना एब्स्ट्रैक्ट क्यों लगता है। हम किसको बचा सकते हैं, उसको जो जिंदा है या उसको जो मर चुका है। पता है, हम इंसान जब भी कोई सवाल पूछते हैं और वो सवाल का जवाब हमको पता नहीं होता, तब हम उस सवाल को एब्स्ट्रैक्ट अटपटा बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आईना, क्या ये आईना मूव कर सकता है? कुछ ऐसा ही सवाल न्यूटन ने पूछा था जब वो एप्पल उनके सर पे गिरा था। अब बताओ, क्या वो सवाल अटपटा था? हाँ, अटपटा था। क्यों कोई चीज जमीन पे गिरती है अगर हम उसे ऊपर से छोड़ें तो? और जवाब, 3 लॉस ऑफ मोशन। वही 3 लॉ ऑफ मोशन आगे चलकर हमारे आइंस्टाइन के लॉस ऑफ रिलेटिविटी बने। वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आज हमारे पूरे यूनिवर्स का परसेप्शन आता है और उसी से ही आज का क्वांटम फिजिक्स भी आता है। अब बताओ, आज का ये सारा अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ जो हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, ये सब कुछ उस एक सवाल से आता है, क्या ये चीज़ मूव कर सकती है? क्यों वो एप्पल गिर रहा है धरती पे? हम किसको बचा सकते हैं, उसको जो जिंदा है या उसको जो मर चुका है? कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज डेथ? कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे? देखो, अगर हम लाइफ के प्रोसेस को देखें तो लाइफ के प्रोसेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी हम पूरा जिंदा है या कभी हम पूरा मुर्दा है। कैसे? हम फिर से उस सवाल पर आते हैं, हम किसको बचा सकते हैं, उसको जो जिंदा है या उसको जो मर चुका है? जिंदा होने का मतलब क्या? बायोलॉजिकल प्रोसेस। मुर्दा होने का मतलब क्या? बायोलॉजिकल प्रोसेस। जब हम पैदा होते हैं, हमारा पैदा होना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम जब मरेंगे, हमारा मरना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बीच का लाइफ को हम जीवन बोल देते हैं। अब ये बताओ, इस जीवन और इस मौत के बीच में हम क्या किसी कोई भी पॉइंट पर हम पूरा जिंदा होते हैं? गौर से देखने की कोशिश करो। पैदा होने के टाइम से लेकर मरने के टाइम तक हमारे जिंदा होने के और मरने के चांसेस 50-50% ही होते हैं। अब बताओ, क्या कहीं ऐसा कोई टाइम हो सकता है जब हम 100% जिंदा या 100% मुर्दा हैं? हमारा तो 50-50 ही चलता रहता है हमेशा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीवन मृत्यु है और मृत्यु जीवन है, दोनों एक ही चीज है। अब तुम ये कहोगे कि मौत तो एक ही बार होता है ना, मौत तो पूरा हो जाता है एक ही बार। किसका मौत होता है? और क्या मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मौत के बाद खत्म हो जाते हैं? मौत भी तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और जो बैक्टीरियाज अभी हमारे गट में, हमारे पेट में हमारी मदद करते हैं खाना को पचाने में, वही बैक्टीरिया हमको पचा देंगे जब हम मर जाएंगे। यानी यही बायोलॉजी जो हमको जिंदा रखती है, यही बायोलॉजी हमको मार भी रही है। फिर से, हम जिंदा भी हैं तो हम 50-50% ही जिंदा हैं, हम मर भी गए हैं तब भी हम 50-50% ही जिंदा हैं। तो ये चीज बदल तो कभी ही नहीं रही। अब फिर से हम इस सवाल पे आते हैं कि हम किसको बचा सकते हैं, जो जिंदा है या जो मुर्दा है? क्योंकि जीवन और मृत्यु तो एक ही चीज है, तो हम बचा किसको सकते हैं? एक मिनट, ये सवाल कौन पूछ रहा है? वो जो जिंदा है या वो जो मर चुका है? ऑफ कोर्स, सवाल तो वही पूछ सकता है जो जिंदा है, मरा हुआ तो कभी सवाल पूछ ही नहीं सकता। इसी नज़रिए से हम अगर देखें तो हम जिंदा भी उसी को मानेंगे जो सवाल करे, और हम मुर्दा भी उसी को मानेंगे जो सवाल नहीं कर सकता। वास्तव में हम जिंदा उसी को कह सकते हैं जो सवाल करता है, और हम मुर्दा भी उसी को कहते हैं जो सवाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इंसान हैं। मतलब जीवित वही है जो सवाल करने की क्षमता रखता है और जो जवाब ढूंढने का साहस, जिज्ञासा ही जीवन है, क्योंकि हम इंसान हैं। और श्योरली जो जिज्ञासु नहीं है वो मृत है, जो जीवित नहीं है, जो सवाल नहीं कर सकता, जो जवाब ढूंढने का साहस नहीं रखता, वो मृत है। फिर हम किसको बचा सकते हैं, उसको जो जिंदा है या उसको जो मर चुका है? जवाब, हम किसी को बचा ही नहीं सकते। क्योंकि जो जीवित है, जिसने जीवन का स्वाद चखा है,
जिसको पता है जीवन कैसा लगता है, उसको तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं। वो मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा शुरू कर चुका है। और जो मरा हुआ है, जिसने कभी सवाल नहीं करा, जिसके पास ये गूदा नहीं है कि वो सवाल कर सके और जवाब के पीछे जा सके, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस उसको एक छोटा सा झलक दिखा सकते हैं कि जीवन कैसा होता है। उसको हम बस एक छोटा सा ट्रेलर दिखा सकते हैं कि जीवन का, उसको हम छोटा सा स्वाद चखा सकते हैं बस। बाकी चॉइस तो आपके हाथ में है। आपको जिंदा होना है कि आपको मरना है। आपको खुद को बचाना है कि आप खुद के मौत के कारण बनना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। तो जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णय हमारे अपने हाथों में है। जीवन क्या है? जीवन वो है जिसमें जिज्ञासा है। और मृत्यु क्या है? मृत्यु वो है जिसमें हमने अपने सवालों को अवरोध करके रखा है। तो सवाल करो, अपने जीवन को विज्ञान से भरो, जैसे कि आपको भी देख के किसी के मुंह से निकलना चाहिए, अरे महान साइंटिस्ट। और इस भारत को विज्ञान में भारत बनाने के लिए शेयर कर दो इस वीडियो को पूरी दुनिया के साथ।